महिला आरक्षण बिल 2024 की तैयारी, किसको होगा फायदा, किसे पड़ेगा भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र 18 सितंबर को शुरू हुआ। पुरानी इमारत में शुरू हुआ ये सत्र संसद की नई इमारत में खत्म होगा। स्पेशल सेशन में मोदी सरकार नारी शक्ति बंधन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण बिल पर जोर दे रही है। बता दें कि इसके लागू होने से लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। वैसे तो पिछले 27 साल से लटका महिला आरक्षण बिल का मुद्दा ऐसा रहा है जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति कई बार देखी गई, लेकिन ये बिल कभी पारित नहीं हो पाया। ऐसा कहा जाता है कि इससे नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में इसका विरोध करने का रिस्क कोई भी नहीं ले सकता। आपको भी सुनकर अच्छा लगा होगा कि देश में ज़्यादा महिलाएं सांसद बनेंगी, विधायक बनेंगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, महिलाओं के मुद्दों पर ज़्यादा बात हो पाएगी। बसपा के संस्थापक मान्यवर काशीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब उस हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है तो विपक्ष हंगामा क्यों काट रहा है, आइए आपको समझाते हैं। दरअसल विपक्ष इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन पूरी तरह से समर्थन भी नहीं कर रहा। इस बिल को लेकर अपोजिशन के दल शर्तों के साथ समर्थन दे रहे हैं। विधेयक में साफ तौर पर लिखा है कि महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन परिसीमन के बाद ही लागू होगा। विधेयक के कानून बनने के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन होगा, और जानकार बता रहे हैं कि 2026 से पहले परिसीमन लगभग असंभव है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर महिला आरक्षण बिल आज लागू कर दिया जाता है तो भी आने वाले 15 से 16 सालों तक देश में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा सकेगा। यही वजह है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई दलों के नेता कह रहे हैं कि चुनाव सर पर है, इसलिए मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल पेश करके जुमलेबाजी कर रही है, जबकि उसका फायदा अभी महिलाओं को नहीं मिलेगा। वो भविष्य में कब मिलेगा ये अभी भी तय नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के नेता इस बिल को लेकर क्या सवाल उठा रहे हैं, हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। महिला आरक्षण बिल पिछले 27 साल से कानून में तब्दील नहीं हो सका है। बिल के सदन से पास न होने के अलग अलग कारण रहे हैं। अब एक बार फिर महिला आरक्षण बिल सदन की पलट पर लाया गया है, लेकिन विपक्ष ने हंगामा कर दिया। इसीलिए बिल पर ठीक से चर्चा नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बिल पास नहीं हो पाया है। दरअसल कुछ दल इसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं, तो कुछ वही दलों के नेता मांग कर रहे हैं कि इसे कानून बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाना चाहिए। ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पहले ही 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हुआ किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लास बाय क्लास बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसस आने तक। उन्होंने ये कहा कि आगे जो सभी सेंसस के देखकर, डिलिमिटेशन देखकर हम करने वाले हैं, ये उनका कहना है। तो मेरा यही अंदाजा है कि ये लोग चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। और ऑलरेडी जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था तो उसके वही बिल लेकर वो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा कुछ और है, इसीलिए मैं इसको ज्यादा बोलना नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा
कि आने वाले 15 से 16 सालों में देश में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये बिल महिलाओं को आरक्षण देने के इरादे से नहीं लाया गया है, बल्कि आगामी चुनाव से पहले महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए लाया गया है। इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं जिसके तहत अगले काफी वर्षों तक अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। जब ये बिल पास हो जाएगा हाउस में, पार्लियामेंट में, तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी, और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा, और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। संशोधन विधेयक की सीमा ही 15 वर्ष रखी गई है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर व उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है। वहीं राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं, बल्कि महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाला बिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि डिलिमिटेशन और जनगणना का इंतजार न करके महिलाओं का आरक्षण 2024 के चुनाव से ही किया जाए। तो जब हम इस बिल के प्रावधान को पढ़ते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि 2024 के चुनाव से पहले देश की महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मोदी जी की नीयत होती कि उन्हें महिलाओं को वास्तविक तौर पे आरक्षण देना है तो वो 2024 के चुनाव में दे देते। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि पहले हम जनगणना का इंतजार करेंगे, फिर हम डिलिमिटेशन का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम महिलाओं को आरक्षण देंगे? वो आज जितनी सीटें हैं, जो अभी 543 सीट्स हैं, उसमें 1/3 आरक्षण क्यों नहीं दे सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ तरीका है महिलाओं को बेवकूफ बनाने का। इसलिए इस बिल का नाम होना चाहिए महिला बेवकूफ बनाओ बिल। तो सुना आपने, विपक्ष का मानना है कि जिस महिला आरक्षण बिल का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, वो बिल मोदी सरकार चुनावी रन में अपने लिए पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए है, जबकि अगर इसे कानून बनाकर लागू भी कर दिया जाए तो भी अभी प्रभाव में नहीं आएगा। महिला आरक्षण बिल क्या है, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। जहां केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण का ढोल पीटा जा रहा है, तो वहीं विपक्ष इस पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आइए आपको बताते हैं कि अगर ये बिल लागू होता है तो देश भर की महिलाओं को इस बिल के पारित होने से क्या फायदा होगा। अगर महिला आरक्षण बिल लागू होता है तो लोकसभा और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। हालांकि ये राज्यसभा और विधान परिषद के लिए लागू नहीं होगा। इसे कुछ इस तरह समझिए कि लोकसभा में फिलहाल 82 महिला सांसद हैं। अगर ये बिल कानून में तब्दील होकर लागू हो जाता है तो लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इसी तरह विधानसभाओं में जितनी सीटें होगी उसकी 33% सीटें रिजर्व रहेगी। उदाहरण के लिए दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं,
उसकी 23 सीटें महिलाओं के लिए रहेगी।